नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए। क्योंकि यहाँ हर कहानी को सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम था काशीपुर। ये एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह थी जो लोगों को डराती थी। वह जगह थी एक पुराना बंगला जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। बंगले के बारे में कहा जाता था कि वह भूतों का घर है। लोग कहते थे कि जो भी उस बंगले में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन मुझे इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। मैं एक जिज्ञासु लड़का था जो हर चीज को जानना चाहता था। एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ उस बंगले में घुस गया। हमने सोचा कि यह एक अच्छा मजाक होगा। बंगला बहुत पुराना और खस्ता हाल था। दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हमने अंदर घुसकर देखा कि बंगला कितना पुराना और डरावना है। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज एक लड़की की थी जो दर्द से चीख रही थी। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और हम अंदर फंस गए। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। हमने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ऊंची थीं। हम फंस गए थे। फिर हमने देखा कि एक लड़की हमारे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून बह रहा था और उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। हम डर गए और पीछे हट गए। लड़की धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हमने चीखने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज नहीं निकल रही थी। लड़की के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। वह हमारे और करीब आ गई। हमने सोचा कि अब हमारी मौत निश्चित है, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। लड़की गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। हम बाहर निकल आए और भागने लगे। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन हम जानते थे कि हमें उस बंगले से दूर रहना होगा। अगली सुबह हमने अपने दोस्तों को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि उस बंगले में एक लड़की की हत्या हुई थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से उस बंगले में उसकी आत्मा भटकती है। हमने उस बंगले से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी उस बंगले में है, जो हमें अपने पास बुला रही है। कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। पत्र पर लड़की का नाम लिखा था जो उस बंगले में मरी थी। मैंने सोचा कि यह किसी की मजाक होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़की की आत्मा सचमुच मुझे बुला रही है। मैं अब उस बंगले से दूर रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वह लड़की की आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। यह कहानी यहीं नहीं समाप्त होती है। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से उस बंगले में जाने का मौका मिला। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा। जब मैं बंगले में गया तो मैंने देखा कि वह लड़की फिर से मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। वह मुझे खींचकर बंगले के अंदर ले गई। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूं। डॉक्टर ने बताया कि मुझे बंगले के पास बेहोश पाया गया था। मुझे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी मेरे साथ है। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं अब उस बंगले से दूर रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वह लड़की की आत्मा मुझे हमेशा परेशान करेगी। यह मेरी कहानी है जो मैंने आपको बताई है। मुझे लगता है कि यह सच है, लेकिन आपको लगता होगा कि यह एक कहानी है। लेकिन मैं जानता हूं कि सच क्या है। उस लड़की की आत्मा अभी भी मेरे साथ है, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे हर जगह उस लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। मैं उसे अपने सपनों में देखता था, अपने आसपास देखता था और यहां तक कि अपने दर्पण में भी देखता था। मैंने उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कई तरीके अपनाए।
मैंने तांत्रिकों से मुलाकात की, पूजा पाठ की और यहाँ तक कि घर में भी कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आत्मा ने मुझे परेशान करना जारी रखा। वह मुझे धमकी देती थी, मेरे सपनों में आती थी और यहाँ तक कि मेरे सामने भी आती थी। मैं पूरी तरह से टूट गया था। एक दिन मैंने एक पुराने तांत्रिक से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि उस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, मुझे उस बंगले में वापस जाना होगा और आत्मा के सवालों का जवाब देना होगा। मैंने सोचा कि यह एक पागलपन है, लेकिन मैंने तांत्रिक की बात मानी। मैं उस बंगले में वापस गया और आत्मा को पुकारा। आत्मा आई और मुझसे सवाल पूछने लगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? आत्मा ने पूछा। मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं, मैंने जवाब दिया। तुम मुझे न्याय दिलाओगे? आत्मा ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, मैंने वादा किया। आत्मा शांत हो गई और गायब हो गई। मैं भी उस बंगले से निकल आया और कभी वापस नहीं गया। लेकिन अब भी कभी कभी मुझे लगता है कि आत्मा मेरे आसपास है। वह मुझे देखती है और मुस्कुराती है। मैं जानता हूं कि वह अब शांत से है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कभी कभी मुझे याद करती होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, कुछ डर हमेशा अगन आपके के करीब होता है करार और हम लाएंगे उसे आपके और सामने। एक रात धन्यवाद और मिलते हैं अगली जंगल कहानी में में। एक अजीब तब तक के लिए सी डरते रहिए। आवाज आई।